हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, जो ये आपके लिए सूर्य ग्रहण हो रहा है वो आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहले मैं आपके लिए मास्टर कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पे। तो कैप्रिकॉर्न के लिए कौन सा मास्टर कार्ड आने वाला है, यूनिवर्स प्लीज गाइड। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली में हैप्पीनेस, फैमिली में खुशियाँ, आपकी लाइफ में अबंडेंस और वेल्थ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, द 12th हाउस। देखिए, यूनिवर्स आपसे थोड़ा सा डोनेशन और चैरिटी करने को भी कह रहा है। द 8th हाउस एंड द वर्गो। ठीक है, आपको अपने पार्टनर की तरफ जो आपकी ड्यूटी है, ठीक है, उसको भी निभाना है। रिलेशनशिप, मैरिज दिख रही है, फिजिकल रिलेशनशिप्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक मेडिटेशन करना होता है जब हम आँख मूंद के करते हैं। एक मेडिटेशन होता है जब हम अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं और उस वहाँ से हमारा हमारा मन भाग नहीं रहा होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, वो काम बहुत मन लगा के कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक मेडिटेशन करना होता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी तरह के, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हो। आप किसी के साथ बहुत इंटेंस इमोशन शेयर कर सकते हो। आपके फैमिली में कोई पर्सन आ रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर। और आप में से काफ़ी लोग फॉरेन टूर, फॉरेन ट्रैवल, इन सब चीज़ों के लिए भी प्लानिंग करना, हनीमून प्लानिंग करना, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व इस समय पर हो सकते हो। और आपकी लाइफ में साथ ही साथ किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ठीक है, जो कि आपके लिए स्पिरिचुअल वे से लेसन्स या स्पिरिचुअल डोर ओपन्स करना भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ क्लैरिटी भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अप एंड डाउन आप देख सकते हो, बट कहीं ना कहीं वो आपके जर्नी का पार्ट है। वो चाहते हैं यूनिवर्स की आप सीखो। ठीक है, क्लैरिटी की बात भी मैंने की है, आपको क्लैरिटी मिल सकती है। मैरिज फिक्स हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों का। यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी भी अगर देखने को मिल रहा है कि हाँ, आपको कोई बहुत ही लॉयल पर्सन, और आप भी लोगों की मदद करते हुए समय पे बहुत ज़्यादा, चैरिटी करते हुए बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हुए बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, जो कि आपके आपके पार्टनर की तरफ भी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपको करनी है। साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल इस समय पे देखे जाओगे। आप अपने पार्टनर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ अपने इन लॉज का भी, फ़र्क नहीं पड़ता आप लड़का हो या लड़की। ठीक है, अपने इन लॉज का भी उतना ही आदर, उतना ही सम्मान करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या खास मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। लॉस। ओके, देखो, जो 8th हाउस होता है आपके लिए, 8th हाउस होता है, ये पेन का होता है। ठीक है, 12th हाउस भी पेन का ही है। तो जो पेन है, नो पेन नो गेन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 12 नंबर है, अगेन 12 है। 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब तक हमें लॉस नहीं होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। फैमिली में भी हो सकता है किसी तरह का, यहाँ पे घर है, देख रहे हो आपके यहाँ भी फैमिली है। तो फैमिली में किसी तरह का लॉस देखना, क्योंकि ये जब लॉस होता है ना, तब हम अवेकनिंग से जाग उठते हैं। कुछ हमारी अवेकनिंग होने लगती है, हम दिल के लेवल पे आ जाते हैं। ऐसे हम दिमाग से सब कुछ सोच रहे होते हैं, लॉजिकली सब कुछ प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लेकिन जब हमें प्यार होता है या हमें किस तरह का लॉस होता है, तो हम दिल के लेवल पे आके सोचने लग जाते हैं। यूनिवर्स बार बार हमें उस तरफ खींचेगा। ठीक है, जब तक आप हम्बल नहीं हो जाते। ठीक, कैप्रिकॉन यहाँ पे डिवोशन, ओ माय गॉड, आप देख रहे हो 12th हाउस में नंबर 12 आया है, लॉस आया है। यहाँ पे 8th हाउस में आप देख रहे हो डिवोशन आया है, अपने रिलेशनशिप के प्रति डिवोशन। ठीक है, आप अपने पार्टनर्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉस आया है और यहाँ पे एक जो पक्षी है वो डेथ हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा इश्यू आप में से काफ़ी कुछ लोग हैं जो देख सकते हैं रिलेशनशिप में इश्यूज। ठीक है, या आप अपने पार्टनर से बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे लेकिन पार्टनर ने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, ये भी हो सकता है। पर फिर भी क्या कर सकते हो, आप तो उनसे प्यार करते हो, अपने प्यार को तो, अपने वो जिस डिवोशंस को तो दिखाओगी ना, जो आपका है उनके प्रति। तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। आगे देखते हैं, एक चीज़ और दिखाई दे रहा है मुझे, एंड।
ठीक है। तो कुछ एंड हो रहा है और साथ ही साथ एक न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रही है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप काफ़ी इनोवेशन जैसी चीज़ों में, ठीक है, कुछ न्यू करना, न्यू आइडियाज़ डेवलप करना, न्यू आइडियाज़ से कुछ खास करना अपने जीवन में, ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस समय पे कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे आपको, खास आइडियाज़ आएंगे जो कहते हैं ना, बहुत बहुत टाइम के बाद कुछ कुछ अच्छा आया है और कुछ अच्छा आप कर रहे हो, वैसा आप कह सकते हैं कि यस। ओके, इंडिपेंडेंस। आप में से यहाँ पे आपके लिए 11-11 भी इम्पोर्टेंट है। अब आप में से कुछ लोग क्या है कि ऐसे पार्टनर से मिल रहे हो जिनके साथ मिल के आप अपने लाइफ का जीवन, ये बिना दो बैल के ये गाड़ी नहीं चल सकती। वैसे ही आपके लाइफ में भी कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपकी मदद करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, और आप दोनों के बीच में एक डिवोटेड लव यहाँ पर होगा। साथ ही साथ अगर जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके कंधों पे काफ़ी बोझ आ सकता है इस समय पर, ठीक है। अगर फैमिली में कोई ओल्ड पर्सन है तो उनका ध्यान रखिए, ठीक। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर किसी तरह के रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ है तो अब आप इमोशनल डिपेंड थे किसी पे, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी रिलेशनशिप में थे, तो अब नहीं है। तो अब आप एक इंडिपेंडेंट हो गए इस चीज़ को लेके कि अब आपको किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं होना पड़ा, ठीक है। जब हम किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो वो हमें जिस तरह चाहे नचा सकता है, चला सकता है, ठीक है, जब चाहे वो तब पेन दे सकता है। लेकिन अब आप बिना चाहे आपको कोई पेन नहीं दे सकता। आप अपने थॉट से खुद को पेन दो, वो बात अलग है, नहीं तो कोई और जो है बाहरी दुनिया से वो आपको कोई पेन नहीं दे सकता, क्योंकि आप अब इंडिपेंडेंट हो इमोशनली प्लस फाइनेंशियली भी। आप में से काफ़ी लोग इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप मेल हो या फीमेल, मैं देख पा रही हूँ कि आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी मुझे दिख रहा है कि आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं हो, ठीक है, और ये होना भी चाहिए, ठीक। और आप एक इंडिविजुअली रहते हो। एक जब डिपेंड होने लगता है तो रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज आने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि एक उसको पूरा टाइम या पूरा समय या फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं कर पाता, इमोशनली इतना सपोर्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो यहाँ पे एक बात और मैं कहूँगी, डिटैचमेंट आपके लिए आया नहीं है, पर डिटैच रह के भी अटैच रहना ये कला है, सब नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल है ये, पर जिन्होंने सीख ली, जिनको आ गई, वो कमाल है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चला अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।